क्लास में अपना जो अपने फर्स्ट ने इससे पहले वाली वीडियो में 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लिया था। और आज की इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों को करना है। हाँ, अगर नहीं आता है तो फिर मैं उसको करूँगा, ठीक है ना। आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 से इसमें करेंगे, 4, 5 और 6 क्वेश्चन को करने की इसमें कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ देखिए आप लोगों को ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। आपको ABCD एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, समलंब चतुर्भुज क्या होता है भाई? समांतर चतुर्भुज तो पता है आपको, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, बराबर होती है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है बताइए। तो आपको ये ABCD ABCD ये एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है। समलंब चतुर्भुज अपन उस चतुर्भुज को कहते हैं जिस चतुर्भुज के अंदर भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। यानी सारी आमने सामने भुजाएं समान नहीं होती है, भुजाओं का एक युग्म, कोई सी भी दो भुजाएं समांतर होती है, उनका युग्म। जैसे आप देखो यहाँ AB किसके समांतर है? DC के समांतर है। ये देखो दे रखा है AB समांतर है किसके? DC के है। आपको ऐसे लिखना है, दिया है, देखो AB किसके समांतर दे रखी है, यहाँ पर DC के अपने को समांतर दे रखी है। साथ BD एक विकर्ण है, BD B और ये D ये एक विकर्ण है, ठीक। BD एक विकर्ण है। E भुजा ED भुजा E, मतलब जो E भुजा है वो ED, यहाँ ED नहीं है, सॉरी AD है, AD, यानी ये AD का क्या है? मध्य बिंदु है, ठीक है ना। E भुजा AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है, ठीक। E से होकर एक रेखा AB के समांतर, एक रेखा गुजर रही है AB के समांतर। किसके समांतर? AB के समांतर गुजर रही है। AB के समांतर खींची गई है जो BC को अब पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद करती है? अब पर, यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि AD का एक मध्य बिंदु है, यहाँ से होकर एक रेखा BC के समांतर खींची गई है जो BC को अब पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो अपने को इस क्वेश्चन में क्या दर्शाना है? दर्शाइए कि F भुजा BC का मध्य बिंदु है। अपने को क्या दर्शाना है? देखो अपने को ज्ञात करना है कि F जो है, ये F यानी जहाँ पर ये बिंदु इस रेखा ने प्रतिच्छेद किया, ये F भुजा BC को क्या करता है? BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। देखो अपने को कुछ भी नहीं दर्शाना, ये रेखा खींची गई थी समांतर किसके? BC के। कहाँ काट रही? F पर। अपने को ये दर्शाना यहाँ पर कि ये BC का मध्य बिंदु है, अर्थात अपने को क्या ज्ञात करना है? BF बराबर FC, ठीक। BF बराबर FC शो करना है अपने को इस क्वेश्चन के अंदर। देखो ये बहुत ही ईजी है, डरने की बात नहीं है। चलो कैसे इजी है, देखो सबसे पहले अपन त्रिभुज लेंगे ABD। देखो त्रिभुज ABD में, अच्छा इस त्रिभुज ABD में E किसका मध्य बिंदु है? E भुजा, E जो है भुजा AD का मध्य बिंदु है। अच्छा, एक तो ये मध्य बिंदु है, दूसरी बात ये किसके समांतर खींची गई रेखा है? AB के। यहाँ पर दे दो, इसको नाम दे दो G। तो आप कहोगे EG समांतर है किसके? AB के। किसके समांतर है? AB के। यानी AG किसके समांतर है? AB के। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है ना भाई। देखो कि यहाँ पर देखो आप, ये देखो मध्य बिंदु है, इससे होकर AB का समांतर खींची गई है, यानी ये रेखा इसके समांतर खींची गई है, तो EG समांतर किसके होगा? AB के। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ बताऊँ कि भाई किसी भुजा के मध्य बिंदु से होकर जब दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है ना, अपन ने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम उल्टा। तो आप कहोगे यहाँ पर कि G जो है भुजा BD का मध्य बिंदु है। कैसे है भाई?
अरे भाई अपन ने पढ़ा है ना कि जब किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर जब दूसरी भुजा के कोई समांतर रेखा खींची जाती है तो तीसरी भुजा को समान दो भागों में बांटती है। तो अपन कहेंगे ना ये जी जो है बी डी का क्या है, जी बी डी का मध्य बिंदु है। इसके आगे आप लिख दो विलोम मध्य बिंदु प्रमेय। क्या कहोगे आप? विलोम मध्य बिंदु प्रमेय अपन कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे? अच्छा, जब भी आपको अपन को पता है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो वो तो है मध्य बिंदु प्रमेय। और जब बोले अपन को पता है कि एक भुजा के मध्य से जब दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है इसी मध्य बिंदु से तो वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है तो वो होता है मध्य बिंदु प्रमेय विलोम या विलोम मध्य बिंदु प्रमेय। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अपन ने ये शो कर दिया ना कि ये बिंदु किसके मध्य है, इसके। चलो अब अगला त्रिभुज अपन लेंगे। त्रिभुज अपन ले रहे हैं त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में। अच्छा, बी सी डी में अपन को पता है ये अपन ने जी जो है जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा, अब ये मध्य बिंदु है और ये रेखा समांतर चली हुई है। ये रेखा किसके समांतर है? देखो अपन को कहा है क्वेश्चन ने कि इसे होकर इसके समांतर रेखा खींची गई है तो इसके समांतर है। और ये किसके समांतर है? इसके। तो अपन ये कहेंगे ना ये भी किसके समांतर होगी? इसके समांतर होगी। तो अब अपन एक चीज़ बताओ कि इस भुजा के मध्य बिंदु से होकर जब समांतर रेखा खींची जा रही है तो इस भुजा को भी ये क्या कर लेगी? क्या कर लेगी? देखो पहले तो आप बताओ, आप कहोगे जी एफ समांतर है, किसके समांतर है? डी सी के। तो अब आप कहोगे कि भी एफ जो है, आप कहोगे एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। कैसे पता चला कि भाई ये मध्य बिंदु हमने शो किया? ठीक, फिर इस मध्य बिंदु से अगर हमने समांतर रेखा खींची जो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय विलोम, इसके आगे यहाँ लिख दो मध्य बिंदु प्रमेय विलोम। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट? ये हो गया आपका मध्य बिंदु प्रमेय विलोम हो चुका है। तो ये अपने को यही तो सिद्ध करना था कि F जो है वो BC को समद्विभाजित करता है, या यूँ कह लो F जो है भुजा BC का क्या है? मध्य बिंदु है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको ये वाला त्रिभुज लेके पहले इसको मध्य बिंदु शो करना है, फिर जैसे ये मध्य बिंदु त्रिभुज शो हुआ तो इस वाले त्रिभुज को लेकर ये भी मध्य बिंदु शो हो चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। चलो फटाफट से इसको उतारो आप लोग। तो स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आपकी आत्मा को थाम के रखिएगा। हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना तो बहुत कुछ है, लेकिन कहना पड़ता है ताकि आप लोग कर सको। ठीक है ना? चलो ठीक है, आप लोग बिल्कुल एकदम रिलैक्स होकर इस क्वेश्चन को देखिएगा। बिल्कुल लास्ट में आपको लगेगा अरे यार क्या था ये, बिना ही काम सिलेबस में डाल दिया इसको, ये तो एकदम इट्स लाइक LKG UKG क्वेश्चन। ठीक है ना? ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो आपको एक समांतर चतुर्भुज ABCD, ये आपको एक चतुर्भुज दे रखा है ABCD। चतुर्भुज कौन सा है? समांतर चतुर्भुज में E और F क्रमशः AB और CD के मध्य बिंदु है। E किसका मध्य बिंदु है? AB का। और F किसका मध्य बिंदु है? F मध्य बिंदु है CD का। दर्शाइए कि रेखाखंड AF का मतलब ये रेखाखंड AF और EC, ये दो एक रेखाखंड है। ये विकर्ण BD को, BD कौन? ये यहाँ से यहाँ तक वाली जो रेखा है, कोणों को मिलाने वाली रेखा, ये विकर्ण हो गया। विकर्ण BD को समत्रिभाजित करती है। अब समत्रिभाजित का मतलब, समद्विभाजित सुना है, त्रिभाजित का मतलब BD जो विकर्ण है इसको समान 3 भागों में बांटती हैं ये दो रेखाखंड AF और EC। ये अपने को दर्शाना है। चलो मैं जहाँ ये प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ मैं नाम दे देता हूँ P, या मैं नाम दे देता हूँ Q। तो अपने को इसमें क्या ज्ञात करना है? अपने को इसमें ज्ञात करना है, अच्छा समत्रिभाजित करने का मतलब क्या है? BQ QP
और पी डी ये तीनों बराबर होने चाहिए, ये सिद्ध करना है अपने को कि बी क्यू बराबर होना चाहिए क्यू पी और पी डी के, ये अपने को फाइंड करना है। ये तीनों जो है अपने को बराबर करनी है। सम त्रिभाज्य का मतलब यही होता है। अब देखिएगा, सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, ए और बी, ए बी बराबर है किसके, डी सी के, समांतर रेखाएं हैं तो अपन बराबर भी ले सकते हैं डी और सी के। किसके बराबर है, डी और सी के, ठीक है ना। तो देखो, तो अब देखो आप यहाँ क्या कहोगे, आप कहोगे यहाँ पर कि ए बी बराबर है डी सी के। मैं काम करता हूँ, इसको करता हूँ 1/2 ए बी बराबर 1/2 डी सी, दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है ना। 1/2 1/2 आधा कर दिया। अच्छा ए बी का आधा कौन, देखो ई मध्य बिंदु है, ये देखो ई किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ए ई इसका आधा होगा, कह सकते हैं। हालांकि ई बी भी इसका आधा बिंदु होगा, लेकिन अपन यहाँ कौन सा लेंगे, ए ई, यानी 1/2 ए बी की जगह मैं लिख रहा हूँ क्या, आधा ये है ए ई। सेम वही ऊपर इधर क्या लिख देंगे अपन, एफ सी, क्या लिख देंगे, एफ सी, यानी ए बी का आधा ए ई और 1/2 डी सी, यानी डी सी का आधा एफ सी। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है क्या। अच्छा एफ ए ई बराबर तो अपन ने कर दिया, अब समांतर भी होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ए बी रेखा और डी सी रेखा क्या है, समांतर। तो अतः अपन ये भी तो कह सकते हैं कि ए ई समांतर हो जाएगा किसके, एफ सी के। अच्छा बाबा रे बाबा, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है हमको कि ए ई बराबर है एफ सी, बराबर भी कर दिया, और ए ई समांतर है एफ सी, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर भी है और सम्मुख भुजाएं समांतर भी है। तो ऐसा चतुर्भुज कौन सा कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। अतः अपन कहेंगे ए ई सी एफ, अपन क्या कहेंगे, है ना, चतुर्भुज, या यूं कह लो ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज नहीं है क्या, बिल्कुल है। आमने सामने की भुजाएं बराबर कर दी और आमने सामने की भुजाएं अपन ने क्या कर दी, समांतर कर दी। तो अपन कहेंगे ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ त्रिभुज ले रहा हूँ ए बी पी, कौन सा ले रहा हूँ, त्रिभुज ए बी पी। ए बी पी के अंदर आप देखो ए बी पी, अच्छा इस ए बी पी पे ये जो ई है ये ए बी का मध्य बिंदु है, अपन को पता है ना कि ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है। क्लियर, बिल्कुल है सर, मध्य बिंदु है। तो इस मध्य बिंदु से ये जो रेखा है, देखो ये समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये वाली समांतर, मतलब ये भी तो समांतर होगी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है ना, ये देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले सिद्ध किया अपन ने। तो ये इस मध्य बिंदु से ये समांतर रेखा जा रही नहीं जा रही है, जा रही है। तो जब एक भुजा के मध्य से कोई समांतर रेखा जाती है तो वो तीसरी भुजा को भी क्या कर देती है, समद्विभाजित कर देती है। तो अपन यहाँ कहेंगे, इसमें यहाँ कह देंगे अपन ई क्यू किसके समांतर है, ए पी के, ई क्यू ए पी के समांतर है ना। अतः यहाँ अपन कह सकते हैं क्यू मध्य बिंदु है, क्यू भुजा ए पी का, सॉरी बी पी का मध्य, ये तो लिख देता हूँ, बी पी का मध्य बिंदु है। बी पी का क्या है, मध्य बिंदु है। कैसे, विलोम मध्य बिंदु प्रमेय। क्या है, विलोम मध्य बिंदु प्रमेय। यहाँ तक क्लियर है क्या कि ये क्यू जो है ये बी पी का मध्य बिंदु है। कैसे पता चला कि ए बी का ये मध्य बिंदु था, यहाँ से समांतर रेखा जा रही है। तो समान जब भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर मध्य बिंदु से एक समांतर रेखा की जाती है तो तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है, इसलिए अपन इसको ये लिख दिया। चलो अगला अपन त्रिभुज कौन सा लेंगे, अब अपन त्रिभुज लेंगे अपन सी डी क्यू। अगला त्रिभुज ले रहे हैं अपन त्रिभुज सी डी क्यू। मैंने कौन सा त्रिभुज लिया है, सी डी क्यू। अच्छा ये ले लिया अपन ने।
अब इसमें कौन मध्य बिंदु है? एफ। बच्चा इधर देखो, ये एफ सी डी का मध्य बिंदु है, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? तो ये सी डी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे किसी को दिक्कत तो अपन कहेंगे सी डी क्यू में एफ भुजा डी सी का मध्य बिंदु है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, ये जैसे मध्य बिंदु है, अब इस मध्य बिंदु से ये रेखा समांतर खींच रही है नहीं खींच रही है? अरे भाई ए ई सी एफ ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप कहोगे तो ये रेखा समांतर है किसके? इस रेखा के समांतर है या नहीं? तो आप यहाँ शो कर दोगे ई पी समांतर है। ये ई पी जो है ये किसके समांतर है? सी क्यू के। अतः फिर अपन कहेंगे कि भाई ये जब आपको पता है कि किसी भुजा के मध्य बिंदु से होकर एक समांतर रेखा खींची जाती है, वो तीसरी भुजा को भी क्या करती है? समान दो भागों में बांटती है। तो आप यहाँ लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे? P जो है आपकी, ये भुजा जो P है ये क्या है? ये समांतर है। क्या है? समांतर है। तो यहाँ लिखोगे P भुजा डी क्यू का मध्य बिंदु है। क्लियर? अच्छा, जैसे ये मध्य बिंदु हुआ तो आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पर अपन एक चीज़ लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ अपन लिख सकते हैं, जैसे ये मध्य बिंदु हुआ तो अपन लिख सकते हैं ना कि भाई अगर ये इसका मध्य बिंदु है, भाई जब डी क्यू का ये मध्य बिंदु तो अपन ये दोनों बराबर कर सकते हैं ना, ठीक है ना? अपन लिख सकते हैं डी पी बराबर हो जाएगा आपका पी क्यू। यहाँ तक किसी को दिक्कत? क्योंकि भाई इस भुजा का ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का मतलब होता है इस भुजा और उस भुजा को दो समान भागों में बांट रहा है, इसलिए मैंने कर दिया डी पी बराबर पी क्यू। सेम वैसा ही इस त्रिभुज में भी हुआ था कि अपन ने यहाँ पर देखो क्यू भुजा बी पी का मध्य बिंदु है, तो फिर अपन बी क्यू, यहाँ देखो इधर देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ कि ये बी क्यू जो है भाई ये बी पी का मध्य बिंदु कौन है? क्यू, इसलिए बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू पी। क्या हो जाएगा? क्यू पी या पी क्यू, एक ही बात है ना, पी क्यू लिख लो। चलो अब एक चीज़ बताओ, क्या मैं इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2, क्या समीकरण 1 समीकरण 2 से मैं डी पी बराबर पी क्यू, क्योंकि पी क्यू के बराबर कौन है? बी क्यू, तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ये देखो अपन लिख सकते हैं डी पी बराबर पी क्यू, और इधर पी क्यू किसके बराबर है? बी क्यू के। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपन ने इसको कर लिया। ये अपने को सिद्ध करना था बी क्यू बराबर क्यू पी और पी डी। तो ये देखो ये वही अब चीज़ अपने को यहाँ पर सिद्ध अपन ने कर दी कि ये क्या है? समत्रिभाजित है। क्या है? समत्रिभाजित करता है कि ए एफ रेखाखंड और ई सी रेखाखंड इसको क्या करता है? समत्रिभाजित करता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आप बिल्कुल ध्यान लगा कर देखेंगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए हैं यहाँ आपको मिल जाएंगे नोट्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करने की कोशिश करें, नहीं तो उसके अलावा फिर जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आया, फिर मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और हमारी ये 8वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। इसमें किसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। हम जो है उसके ऊपर वीडियो लेक्चर बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को समझा सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो को जो है बदला। ठीक है ना? आप लोग देख रहे होंगे यार सर कितना पसीना पसीना हो रहा है, ठीक है ना? तो ऐसा है कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। इसलिए हम भी इतिहास बदलने के लिए निकल चुके हैं। ये तो कुछ नहीं, नीचे बाल्टियाँ लगानी पड़ेगी, ठीक है ना? उन बाल्टियों को भर के फिर हम यूज़ में लेंगे, है ना? इतना पसीना जब तक नहीं आता तब तक ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष को ही जीवन बनाना पड़ेगा, है ना? कि जब अपन लोग ऐसे सोचेंगे कि यार आराम से ज़िंदगी निकल जाए, ऐसा असंभव है। जीवन में आप लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं लगता है कि मैं संघर्ष नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, है ना, तो आप एक बार किसी ठेले वाले को, किसी मज़दूर को या किसी ऐसे व्यक्ति को देखना है कि पूरे दिन भर कैसे 200, 300, 400, 500 रुपये के लिए कितनी मेहनत करता है वो, ठीक है ना? तो फिर हम लोग भी जो है मेहनत करना हम लोगों को पड़ेगा, ठीक है ना? चलो, तो इसी के ऊपर 3 लाइनें कहकर मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा कि जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना,
कि जब छोड़ दी सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चलो, फिर फूल क्या अंगार क्या, फिर फूल क्या अंगार क्या, कि हमारे पथ पर निरंतर बढ़ते हुए चलना है। उस पथ पर फूल आए तो भी स्वीकार करना है, अंगार आए तो भी स्वीकार करना है, और चलते रहना है हमारे लक्ष्य के लिए, हमारे लक्ष्य को भेदने के लिए। दुनिया की कोई ताकत आकर हमारे आगे खड़ी हो जाए तो हमें उससे जो है पछाड़ देना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत।